जगत माता माँ बाला त्रिपुर सुंदरी एवं जगत पिता बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव की धरती और इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम यही है लखीसराय। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह लखीसराय के विधायक श्री विजय कुमार सिन्हा ने इस धरती के गौरव को राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाने के लिए 7 धरोहर 7 महोत्सव की संकल्पना के तहत भव्य उत्सवों की श्रृंखला शुरू की। ये महोत्सव न केवल स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समुदाय को एकजुट कर पर्यटन को भी प्रोत्साहित करते हैं। शुरुआत होती है लाल पहाड़ी महोत्सव से, जो लखीसराय के प्राचीन नाम क्रिमिला की पुरातात्विक धरोहर को उजागर करता है। नवंबर 2024 में आयोजित इस महोत्सव में श्री विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन यात्राएं आयोजित की गईं। लगभग 30 करोड़ और 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से लाल पहाड़ी का कायाकल्प हो रहा है, जिससे लखीसराय की धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद आता है लखी महोत्सव, जिसे राज्य सरकार ने राजकीय दर्जा दिया है। सितंबर 2025 में KRK मैदान में श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया, जहां गायक, अभिनेता और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने मंच को सांस्कृतिक कार्यक्रम से सजाया। यह महोत्सव महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान कर लखीसराय की सांस्कृतिक विविधता को और मजबूत बनाता है। धार्मिक उत्साह से भरा माँ बाला त्रिपुर सुंदरी महोत्सव जून 2025 में बढ़िया में मनाया गया। श्री विजय कुमार सिन्हा जी के प्रयासों से यह राज्य स्तरीय उत्सव शक्ति और पवित्रता का प्रतीक बन गया है, जहां नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम लखीसराय की आध्यात्मिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अशोक धाम महोत्सव अप्रैल 2025 में 3 दिनों तक चला, जहां श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने उद्घाटन कर भक्ति और संगीत की शामें सजाईं। यह 49वां प्राकट्य उत्सव इंद्रदमनेश्वर महादेव को समर्पित है, जो स्थानीय परंपराओं को जीवित रखते हुए पर्यटन को नई ऊंचाइयां देता है। जलपा स्थान महोत्सव रामायण काल से जुड़ी आस्था का केंद्र है। इस महोत्सव का उद्देश्य धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना और स्थानीय परंपराओं को संरक्षित करना है, जो लखीसराय की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। वहीं श्रृंगी महोत्सव के आयोजन के बाद से श्रृंगी ऋषि के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पूरे राज्य में बढ़ गई है। आज हर कोई श्रृंगी आरशी को जान रहा है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रृंगी आरशी की ख्याति विश्व पटल पर पहुँचे। कहा जाता है कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का मुंडन संस्कार यहीं हुआ था, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति भी अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। क्यूल महोत्सव जनवरी 2025 में मनाया गया, जहाँ श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने कलाकारों को सम्मानित किया। यह उत्सव स्थानीय कला और समुदाय की एकता को मजबूत बनाता है। इनके अलावा 3 विशेष महोत्सव मकर संक्रांति महोत्सव, बसंत महोत्सव और भास्कर महोत्सव भी आयोजित किए गए। श्री विजय कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में ये सभी महोत्सव लखीसराय को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं, जहां इतिहास और आधुनिकता का सुंदर संगम होता है। लखीसराय के विधायक श्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अब तक 10 महोत्सव करा चुके हैं। उनके इन प्रयासों के बदौलत 7 धरोहर 7 महोत्सव को पूरे बिहार और देश स्तर पर पहचान मिली है। लोग लखीसराय की संस्कृति को जानने और समझने लगे हैं। इसके साथ ही लखीसराय में एक म्यूजियम का भी निर्माण कराया गया है, ताकि लोग लखीसराय की प्राचीन पुरातात्विक धरोहर को जान सकें। यह म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बन गया है। वहीं अटल कला भवन का निर्माण भी तेजी से जारी है, जो लखीसराय का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र होगा। अटल कला भवन में युवाओं के लिए नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत जैसी गतिविधियों के आयोजन की व्यवस्था होगी। इसमें 600 से अधिक लोगों के बैठने की सुविधा भी उपलब्ध है। लखीसराय अब केवल एक जिला नहीं, बल्कि बिहार की संस्कृति, श्रद्धा और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक बन चुका है। श्री विजय कुमार सिन्हा जी का यह प्रयास लखीसराय की संस्कृति को नई ऊर्जा और पहचान दे रहा है।